हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एपी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रही हूँ। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो डिफिनेशन एंड फार्मूलाज हैं उनका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि एक्सरसाइज आपको ईजिली समझ में आ सके। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एक्सप्रेस इज नंबर एज सच प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं इनका क्या करना है, हमें फैक्टर्स फाइंड करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं। गिवन है 140। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 2 7 जा 40 and 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 and 7 1 जा 7. Then 140 is equal of 2 into 2 into 5 into 7. Then 2 square into 5 into 7. ये हुआ आपका आंसर। सेकंड कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं। सेकंड में गिवन है आपका 156। इसके फैक्टर करते हैं। 2 से 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। देन 156 इज इक्वल ऑफ हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। देन 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हो गए आपके इनके 156 के प्राइम फैक्टर। दिस इम्प्लाइज आंसर। सॉल्यूशन थर्ड देखते हैं। गिवन है 3825। इसके फैक्टर्स करते हैं। पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 2 है 22, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। देन 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। 3 से अब नहीं जाएगा शायद, 5 से करते हैं। 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। देन 5 1 जा 5, 3 बचा यहाँ पे, 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 17। देन वी राइट हियर 3825 इज इक्वल ऑफ 3 into 3 into 5 into 5 into 17 is equal of 3 square into 5 square into 17। ये हुए आपके प्राइम फैक्टराइजेशन एंड वी फाइंड अवर आंसर। सॉल्यूशन 4 देखते हैं। सॉल्यूशन 4 गिवन है 5005। 5 से कट करते हैं। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। 7 से 7 1 जा 7, 3 बचा 30 हो गया। 7 4 जा 28 एंड 2 बचा 21, 7 3 जा 21। 11 से कट करते हैं। 11 1 जा 11, अब यहाँ पे बचा आपका 3। देन 11 3 जा 33, 13 1 जा 13। ये 13 हमारा प्राइम नंबर है, 13 से ही कट होगा। देन वी राइट हियर 5005 इज इक्वल ऑफ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13।
आंसर। सॉल्यूशन 5 देखते हैं। 7420 17 से करते हैं कि फैक्टर किए, देन वी राइट हियर इज इक्वल ऑफ 17 into 19 into 23, then find our answer। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। देखिए जो नंबर्स दिए हैं इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। गिवन है 26 एंड 91। एचसीएफ निकालते हैं 26, 13 2 ज़ा 26 and 13 1 ज़ा 13, then 26 is equal of 2 into 13 and 91 का 91, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा 13, then 91 is equal of 7 into 13। देखिए एचसीएफ हमारा क्या फाइंड हुआ 13, एचसीएफ इज इक्वल ऑफ 13। देन एलसीएम देखिए, एलसीएम होगा आपका 13 का पेयर है तो 13 को 1 टाइम ही लिखेंगे हम, 13 इंटू 2 इंटू 7, इसे हम सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 13। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 182। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अप्लाई द फॉर्मूला। मैंने आपको ऑलरेडी एक फॉर्मूला बताया था, A इंटू बी इज इक्वल ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। A इंटू बी इज इक्वल ऑफ एचसीएफ ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी। तो A इंटू बी हमारे क्या है 26 एंड 91, 26 इंटू 91 इज इक्वल ऑफ एचसीएफ हमारा गिवन है 13 जो भी हमने फाइंड किया है एंड एलसीएम 182। चलिए इसे सॉल्व कर, इज इक्वल ऑफ 2366, देन LHS इज इक्वल ऑफ RHS। कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। यह है आपका आंसर। सॉल्यूशन सेकंड देखते हैं। गिवन है 510 एंड 92। 510 का पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टराइजेशन। 4 1 बचा यहाँ पे, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। 3 से करते हैं, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 15। 5 से करते हैं, 17 5 ज़ा होता है 85, देन 17 1 ज़ा 7, 2 से 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12। अब ये हुआ आपका 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, देन 23 प्राइम नंबर है, 23 1 ज़ा 23। अब देखिए 510 इज इक्वल ऑफ होगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, देन 92 इज इक्वल ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 23। देखिए 2 का हमें सिर्फ एक ही पेयर मिला हुआ है तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल ऑफ 2। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में जो हमारा पेयर है उसे हम पहले लिख सकते हैं, देन 2 इंटू 20
2 into 2 into 3 into 5 into 17 into 23। देखिए कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ प्रोडक्ट होगा आपका 23,460। क्लियर। तो HCF हुआ आपका, HCF इज इक्वल ऑफ 2 एंड LCM इज इक्वल ऑफ 23,460। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अप्लाई फॉर्मूला, A इंटू B इज इक्वल ऑफ HCF इंटू LCM। A इंटू B क्या होगा, 510 इज इंटू 92 इज इक्वल ऑफ 2 इंटू 23,460। इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 46,920, देन 46,920। LHS is equal of RHS. We can write here product of two numbers is equal of, यहाँ लिखते हैं, is equal of HCF इंटू LCM। ये हुआ आपका आंसर। सॉल्यूशन थर्ड देखते हैं। गिवन है 336 एंड 54। ठीक है, अब 336 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 and 2 8 जा 16, then 2 8 जा 16 and 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7 and 54 का 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, 2 7 जा 14 एंड 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 336 इज इक्वल ऑफ 1 2 3 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स मैंने 2 लिखा, इंटू 3 इंटू 7 एंड 54 इज इक्वल ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए कितने पेयर मिले हमें, एक पेयर हमारा 2 का मिला और एक 3 का। देन HCF इज इक्वल ऑफ 2 इंटू 3 इज इक्वल ऑफ 6। LCM क्या होगा, LCM होगा हमारा 2 और 3 जो हमारे कॉमन है उसे हम पहले लिख सकते हैं, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3024, HCF इज इक्वल ऑफ आपका आया 6 एंड LCM इज इक्वल ऑफ 3024। अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई द फॉर्मूला क्या कहता है, A इंटू B इज इक्वल ऑफ HCF इंटू LCM। A इंटू B 336 इंटू 54 इज इक्वल ऑफ, HCF है आपका 6 एंड LCM है 3024। सॉल्व करने पे आएगा आपका 18,144 एंड 18,144
LHS is equal of RHS. So we can write here product of two numbers is equal of HCF into LCM. आंसर यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया कि जो हमारे टू नंबर्स थे उनका प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसे अप्लाई करके हमें इंटीजर्स का क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट गिवन है 12, 15 एंड 21। 12, 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1 are 3। 15 का देखते हैं। 3 से होगा, 3 5 are 15 and 5 1 are 5। Then 21, 3 7s are 21 and 7 1s are 7। HCF is equal of 12 is equal of होगा आपका 2 into 2 into 3। Then 15 is equal of 3 into 15 and 21 is equal of 3 into 7। 3 into 7। अब देखिए HCF क्या होगा आपका, इसमें हमें केवल एक 3 का पेयर मिल रहा है। देखिए तो HCF क्या होगा हमारा 3, क्योंकि देखिए 3 15 में भी है, 15 के फैक्टर्स में भी, 21 के भी और 12 के भी, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF इज इक्वल ऑफ 3 एंड LCM जो कॉमन है 2 into 2, जो कॉमन है उसे हम 1 टाइम लिखेंगे, 3 into 7 into 15। क्लियर, 3 को मैंने 1 टाइम लिखा है, 2 into 2 7 into 15। क्लियर। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा होगा, यहाँ प्रोडक्ट आएगा 420। क्लियर। तो हमें क्या करना था, ये 12 इज इक्वल ऑफ गिवन क्या था आपका, अभी मैंने फाइंड किया 2 into 2 into 3 एंड 15 इज इक्वल ऑफ है 3 into 5। 3 into 5, यहाँ 15 नहीं 5 होगा, 3 into 5 and 21 is equal of 3 into 7। Then HCF is equal of, HCF कितना निकाला अभी हमने 3 and LCM is equal of 420। Then our answer। सॉल्यूशन सेकंड देखते हैं। गिवन है 17, 23 and 29। इसका हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 17 का 17 1 जा 17 जाएगा, क्योंकि 17 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। एंड 23 ये भी हमारा प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23 एंड 29 में भी सेम प्रोसेस है, 29 1 जा 29। देन वी कैन राइट हियर 1 into 17 and 23 is equal of 1 into 23, 29 is equal of 1 into 29। तो जो हमारा HCF होगा, HCF देखिए कोई भी नंबर यहाँ पे, कोई भी इंटीजर हमें यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा है, तो HCF हमारा हो जाता है इस कंडीशन में 1, क्योंकि 1 सबके ही फैक्टर्स में आता है। एंड LCM देखते हैं। LCM होगा आपका 17 into 23 into 29। देन इज इक्वल ऑफ हो जाए, इसका प्रोडक्ट आएगा आपका 11,339।
11,339. LCM is equal of 11,339. ये हुआ आपका आंसर। सॉल्यूशन थर्ड देखते हैं। गिवन है 8, 9 एंड 25। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 9 का 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 25 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। देन HCF हो जाएगा आपका 8 इज इक्वल ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 इज इक्वल ऑफ हो गया आपका 3 इंटू 3 एंड 25 इज इक्वल ऑफ 5 इंटू 5। देखिए इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर से लिखते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। 3 इंटू 3 एंड 25 इज इक्वल ऑफ 5 इंटू 5। तो HCF आपका इस कंडीशन में हो जाता है 1, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। अब LCM देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 8, 9 एंड 25। क्लियर? तो इसका प्रोडक्ट होगा, LCM लिखेंगे जब हम 8 इंटू 9 इंटू 25। तो इसका प्रोडक्ट आएगा आपका 1800। क्लियर? तो LCM हुआ आपका 1800। देन वी राइट अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल ऑफ 9। देखिए 306 एंड 657 हमारे 2 प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, जिसका HCF कितना दिया हुआ है 9। फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। HCF हमें गिवन है और LCM क्या करना है, फाइंड करना है। देन स्टार्ट। सॉल्यूशन देखते हैं। We know that, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, A इंटू बी इज इक्वल ऑफ HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। तो हमारे 2 प्रोडक्ट्स क्या हैं, 306 इंटू 657। 306 इंटू 657 इज इक्वल ऑफ HCF कितना गिवन है हमारा 9 इंटू LCM क्या करना है, हमें फाइंड करना है। क्लियर? अब देखिए LCM निकालना है। LCM को भी साइड ले आते हैं। LCM इज इक्वल ऑफ हो जाएगा आपका 306 इंटू 657। देन LCM इज इक्वल ऑफ 9 जो है आपका ऑब्लिक में हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल में है। यहाँ पे इधर साइड में आके ऑब्लिक में चला जाएगा। इसे हम यहाँ पे कट भी कर सकते हैं। देखिए 9 3 ज़ा 27, यहाँ पे बचा 3, 36 हो गया। 9 4 ज़ा 36। देन 34 इंटू 657। जब इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 22,338। फाउंड अवर LCM। ठीक है, ये हुआ। यहाँ लिख सकते हैं LCM ऑफ 306 एंड 657 इज 22,338। ये है आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 6 की पावर n कैन एंड विद द 0, क्या जो उसकी लास्ट डिजिट है 0 हो सकती है, जबकि n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन है 6 की पावर n। देखिए 1 ए डिजिट 0 है, 0 अगर हमें चाहिए तो उसमें 2 और 5 का 1 पेयर चाहिए। अगर 2 इन डिजिट 0 चाहिए तो 2 और 5 के 2 पेयर्स चाहिए, 2 इंटू 5 के 2 पेयर्स चाहिए। अगर 3 इन डिजिट 0 चाहिए तो 2 इंटू 5 के कितने पेयर्स चाहिए हमें, 3। अगर 2 इंटू 5 के पेयर्स आ रहे हैं हमारे फैक्टराइजेशन में तो ही जो लास्ट डिजिट है वो हमें 0 फाइंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखिए 6 का फैक्टर करते हैं हम, इधर करते हैं। 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 6 के फैक्टर में हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 की पावर n इज इक्वल ऑफ, सॉल्व करेंगे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। क्या आपको कहीं भी यहाँ 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे as we do not have 2 and 5, so 6 की पावर n कैन नॉट एंड with the digit 0 for any natural number and आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। क्लियर, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर आर those numbers which are product of some numbers other than 1 and itself। कंपोजिट जिसके प्रोडक्ट क्या होते हैं, सम नंबर्स 1 एंड इटसेल्फ के अलावा कुछ भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, किसी भी नंबर्स के प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे कि देखिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट दिया है आपका 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये हुआ आपका 77 इंटू 13 प्लस 13 एंड जो हो जाएगा आपका 1001 प्लस 13 देन 1014। अब अगर हम 1014 का फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं फैक्टराइजेशन, 2 से करते हैं, 2 5 ज़ा 10 0, 2 7 ज़ा 14। क्लियर, अब कर सकते हैं यहाँ पे 3 से करके देखते हैं,
3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बजा 20 हो गया, 3 6 जा 18, 2 बजा 3 9 जा 27। इट मीन्स आगे हम फर्दर इसे कर सकते हैं, ये आगे जो है आपका फैक्टराइज हो रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो 1 और इटसेल्फ, यहाँ 1000 जो आपका 14 दिया है, इसमें देखिए 1 एंड इटसेल्फ के अलावा हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं, 2 भी मिला और 3 भी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। सेकंड देखते हैं, गिवन है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट आएगा आपका 5040 प्लस 5। क्लियर? देन 5045। अगर हम 5045 के प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर करते हैं तो 5 से करते हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45, ठीक है। अब देखिए आप इसे चाहें तो आगे भी कर सकते हैं, बट मैंने जैसा कि अभी आपको बताया 1 या इटसेल्फ, ना तो यहाँ पे 1 है ना ही ये नंबर खुद है, तो इसके अलावा हमें क्या फाइंड हुआ है 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट number. So we can write here 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 composite numbers. Because these numbers have product of some numbers other than 1 and itself. फिर से देख लीजिए ये हमारे कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं ये कंपोजिट क्यों है, बिकॉज दीज नंबर्स हैव प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ये हुआ आपका आंसर। इधर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive on one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है मगर इसे समझना जो है, इसका मेन समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन आपका, एक स्पोर्ट फील्ड है सपोज, ठीक है।
अब देखिए, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। फील्ड को ड्राइव करने में कितना टाइम लगता है? सोनिया को मैंने ऐसे नोट कर दिया, सोनिया टेक्स 18 मिनट, ठीक है। एंड वाइल, जबकि उसी फील्ड को रवि कितने मिनट में ड्राइव कर लेता है? 12 मिनट में। रवि कितने मिनट में ड्राइव कर लेता है? 12 मिनट में। तो रवि फास्टर हुआ, ठीक है ना, रवि इज फास्टर देन सोनिया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? सपोज, मान लीजिए, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। वे किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना, सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, एक ही समय पे भी और एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। सपोज इस डायरेक्शन में उन्होंने चलना स्टार्ट किया। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन? कितने मिनट के बाद वे दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? क्योंकि रवि जो है वो फास्टर है और सोनिया उससे स्लो चल रही है, तो रवि तो ये पॉइंट जल्दी कवर कर लेगा, एंड जो सोनिया है उससे रवि से ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए इसे देखते हैं। सॉल्यूशन, सोनिया टेक 18 मिनट पर राउंड एंड रवि टेक 12 मिनट पर राउंड सोनिया 18 मिनट लेती है एंड रवि कितना लेता है? 12। सोनिया मीट्स रवि आफ्टर X राउंड। माना कि सोनिया रवि से कब मिलेगी? X राउंड बाद। टाइम टेकन बाय सोनिया is equal of 18x and let Ravi meets Sonia after Y round. Then time taken by Ravi is equal of 12y। क्लियर? देखिए, ये जो आपका 18x है जो सोनिया के द्वारा लिया गया टाइम है, एंड 12y जो रवि के द्वारा लिया गया टाइम है, ये इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितने टाइम के बाद सोनिया रवि से मिलेगी उतने ही टाइम में तो रवि भी सोनिया से मीट करेगा ना, इसलिए ये दोनों क्या होंगे हमारे? इक्वल। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हम क्या निकालेंगे? इनका एलसीएम। जरा रफ करते हैं। We find LCM of 18 and 12। LCM निकालते हैं। 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3। 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3। तो देखिए एलसीएम में कॉमन क्या हुआ हमारा? 18 is equal of 2 into 3 into 3 and 12 is equal of 2 into 2 into 3। ये रहा हमारा। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे। ये 2 तो क्या है हमारा? कॉमन हो गया। देन 2 into 2 into 3 into 3 into 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 and 12 3 जा 36। ये भी 3 हमारा कॉमन है, इसलिए वन टाइम में लिखेंगे। 2 into 3 into 2 into 3
ठीक है, 2 टाइम्स आपका 2 हो गया एंड 2 टाइम्स 3, देन 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो एलसीएम हमारा हो गया 36 मिनट। सो they meet each other after 36 minute, 36 minute। आंसर, सो दे मीट ईच अदर आफ्टर 36 मिनट। फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे जो नए वीडियोस बनते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।